बीपीएससी गेट पर छात्रों का प्रोटेस्ट होना और जिस प्रकार से पुलिस द्वारा छात्र नेता की पिटाई हुई, बर्बरतापूर्वक अभद्र व्यवहार किया गया, कई चीजें सामने आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट जो है वो एक हो गया, खत्म हो गया। प्रोटेस्ट जो है फिर से होगा। हम लोगों का डिमांड स्पष्ट है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। देखिए, सारण में 41 लोगों को प्रतिबंधित किया गया है, किसी दूसरे राज्य के हैं, और जो सीटेट में उनका 90 नंबर से कम नंबर है। विकलांग का सर्टिफिकेट 5-5 हजार रुपए में दूसरे स्टेट में बन रहा है, उसको लेकर लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो रहा है। आप नौकरी वाले को नौकरी दे रहे हैं, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और फिर भी आप ढोंग पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं कि हमने 1 लाख लोगों को, हमने 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दी। अरे भाई, तो फर्जीवाड़ा कितना हुआ ये भी तो कह दीजिए। 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की डोमिसाइल नीति को लागू करना। नमस्कार सौरभ जी, एनबीसी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, इन दिनों लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपनी मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी लगातार उनकी मांगों को मुखर होकर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। सरकार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा तमाम अनेक मांगों को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद अभिषेक जी। निश्चित रूप से ये जो बात है, जब से शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है और आज तीसरे फेज की बहाली में रिजल्ट के प्रकाशन में जो है उसकी तैयारी चल रही है। मार्कशीट की स्कैनिंग चल रही थी पहले बेलचौन द्वारा, फिर उसको रोका गया, उसमें टेक्निकल फॉल्ट का कारण बताया गया। तो आज जो वजह है कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। बात शिक्षक अभ्यर्थी की नहीं है, बिहार में जो बेरोजगार लोग हैं और जो भी कंपटीशन में अपीयर होते हैं सारी परीक्षाओं में, चाहे वो सिपाही भर्ती हो, चाहे दरोगा भर्ती हो, चाहे बीपीएससी सिविल सेवा हो, चाहे शिक्षक बहाली हो, इन तमाम परीक्षार्थी के लोग जब भी परीक्षा देते हैं तो हर जगह खामी है। पहले तो आप पेपर लीक के मामले आते हैं, प्रोटेस्ट होता है परीक्षा रद्द कराने को लेकर, सरकार और विभाग मानती नहीं है। कई मामलों में मानती भी है, मानती क्या है, जांच बैठता है, जांच होने के बाद उस पर क्लियर। अभी सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था पहले, लगभग 6 महीना पहले। उस मामले में अभी तक जांच किस आधार पर है, उसके मुख्य जो है कौन है, उसके सरगना, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और फिर दोबारा परीक्षा शुरू हो गई है, 28 तारीख तक उसकी लास्ट है, मतलब 6 चरण में परीक्षा होनी है। हम लोग शिक्षक बहाली के विषय पर की बात क्यों नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बात ये है, क्योंकि सब चीजों पर आपने कहा कि टीआरई 1 में 1,70,000 पदों की वैकेंसी निकाले पहले आप, उसके बाद 1,20,000 बता रहे थे। उसके बाद अभी जो ओवरऑल मामला है उसमें है कि 80,000 से 90,000 लोगों को ही आपने ज्वाइनिंग कराया है। अभी तक सब पदों पर रिक्त है। आपको माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि 1 से 4 नंबर वाले और जो डेट ऑफ बर्थ से छूटे हैं उनका डाटा आप जो है क्लियर करके बताइए कि क्योंकि कितने सीटें वैकेंट रख दी गई है। तो सब चीजों पर अगर हम लोग सरकार से भी लड़ना है, प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार सुनती नहीं है, अंततोगत्वा हम लोग को कोर्ट जाना पड़ता है। अब विभाग क्या कर रही है, आयोग क्या कर रही है, इसका कोई उदाहरण बाकी नहीं है। अभी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। देखिए, सारण में 41 लोगों को प्रतिबंधित किया गया है, किसी दूसरे राज्य के हैं, और जो सीटेट में उनका 90 नंबर से कम नंबर है। तो हर जिला से अगर आंकड़ा देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा ऐसे छात्र अभ्यर्थी हैं जो सीटेट मामले में 6 to 8 और 9, 10 और सब मामलों में वो प्रतिबंधित हैं। हम लोग तो अब समझ ही रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। अब सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो चीख कर चिल्लाएंगे ही। ये बड़े पैमाने पर बिहार में फर्जीवाड़ा हुआ, और जहां बगल का स्टेट उत्तर प्रदेश है, अभी 69,000 लोगों को चयनित सूची जो है उसको दोबारा बनाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। तो आप समझ लीजिए ना भाई कि किस तरह से न आरक्षण के नियम का पालन हुआ है, न वहां पर किसी चीज का जो व्यवस्था जिस प्रकार शिक्षक बहाली में बनी गई उसमें उसको नहीं किया गया है शामिल। तो अब हम लोग क्या करें, कई चीजें अब हो रही है कि भाई टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों का जो रिजल्ट है उसको रद्द कराने के लिए याचिका दायर हो। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह के हालात बिहार में हैं। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों दोषी है। कहने के लिए कुछ भी कह ले, पहले महागठबंधन की सरकार कहती थी, आज एनडीए की सरकार है तो वो उसके नेता कहेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर गलतियां हुई हैं और सर खमियाजा बिहार के लोग, बिहार के युवा भुगत रहे हैं। सौरभ जी, आपने कहा कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं दिया गया, या फिर ये भी हो सकता है कि डोमिसाइल नीति का पालन नहीं किया गया, डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ। देखिए, जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके पीछे आज नहीं, टीआरई 1 से भी हम लोग कह रहे हैं कि जब आप किसी भी परीक्षा का जब रिजल्ट निकलता है तो पहले उसके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। सिविल सेवा का परीक्षा में हम लोग भी बैठते हैं,
अगर किसी का चयन डीएसपी पद के लिए हुआ है तो फिर उसकी सूची बनाकर गृह विभाग को भेजा जाता है कि हमने 20 लोगों की सूची बनाई है। यहाँ तो बिना सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लोगों का चयनित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जिस तरह की चीजें हुई है, तो उस समय भी हम लोग बोले थे कि पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लीजिए टॉप टू बॉटम। किसी अगर 11th-12th में वो पास है तो वहां रिजल्ट निकाल दीजिए। और काउंसलिंग जो एक जगह कराएगा, लेकिन यहाँ है कि आनन फानन में सब जगहों का रिजल्ट निकाल दिया गया। कोई 3 जगह काउंसलिंग करा लिया, कोई 4 जगह करा लिया, ज्वाइनिंग तो एक ही जगह करेगा। तो फिर वो 3 वैकेंट सीट क्या हो गया? उसी पर जी पूरक परिणाम के लिए हम लोग डिमांड किया, और पूरक परिणाम के नाम पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खाना पूर्ति हुआ। पहले फेज में आपको याद होगा विषय की 2773 लोगों का सिर्फ रिजल्ट आया था, 4700 पद की सूची भेजी जी गई। सेकेंड फेज में 14,700 पदों की सूची भेजकर उसको रोका गया। रिजल्ट के प्रकाशन में तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन और पूर्व शिक्षा जो विभाग के एसीएस थे के पाठक, दोनों तो बर्बाद करके चले गए। अब हम लोग भुगत रहे हैं, यहाँ के युवा भुगत रहे हैं। बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ, उसका क्रेडिट तो कोई नहीं लेगा। तो 2 अफसरों की लड़ाई, 2 आयोग और विभाग की लड़ाई कह लीजिए या क्रेडिट लेने की होड़ कह लीजिए, इसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। और पुनः आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घोषणा कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि हम 10 लाख नौकरी नहीं, 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे विधानसभा चुनाव के पहले। बेशक आप जी दीजिएगा, हम लोग भी स्वागत करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को कितना मिलेगा इसका भी डाटा अगर TRE 1 और TRE 2 में देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरी तरीके से न आरक्षण के नियम का पालन हुआ, न डोमिसाइल फर्जीवाड़ा जो है उसको बनाकर लोग बहाल हो गए। यहाँ तक कि विकलांग का सर्टिफिकेट 5-5 हजार रुपए में दूसरे स्टेट में बन रहा है, उसको लेकर लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो रहा है। आप समझ लीजिए, बाहर तो आप कर जी रहे हैं परंतु पूरक परिणाम तो आप जारी नहीं किए। तो आप बताइए ना, मैं सीट को वैकेंट रखने का यही तो नतीजा है कि TRE 1 का सीट बचाकर TRE 2 में, TRE 2 का सीट बचाकर TRE 3 में। आज कोर्ट के निर्णय का भी इन लोगों का पालन नहीं। 18 जुलाई को वर्डिक्ट आया था TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, और आज 18 अगस्त बीत गया, अभी तक जो है माननीय विभाग, शिक्षा विभाग और बीपीएससी कुछ नहीं कर रही है। इस मामले में मतलब भी कि अभी आंकड़ों आगे क्या होगा? मतलब कि आंकड़ों की बाजीगरी इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए आंकड़ों का आंक देखिए, नौकरी कितनी है ये तो आरटीआई से भी खुलासा हुआ है। आपने जी नियोजित शिक्षकों को भी नौकरी दी, पहले फेज में 14,000, दूसरे फेज में 11,000। ये कहीं छुपा जी हुआ नहीं है, ये तो आरटीआई से भी खुलासा हुआ है। तो आप नौकरी वाले को नौकरी दे रहे हैं, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और फिर भी आप ढोंग पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं कि हमने 1 लाख लोगों को, हमने 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दी। अरे भाई, तो फर्जीवाड़ा कितना हुआ ये भी तो कह दीजिए, खुल के बताइए। महागठबंधन की सरकार आज नहीं बोलेगी, आप अभी एनडीए की सरकार है, उनको बोलना चाहिए। तो इस बात पर सौरभ कोई नहीं बोलना है। सौरभ जी, लगातार आंदोलन को लेकर आप चर्चाएं कर रहे हैं, कई सारे वीडियो आपके देखने को मिल रहे हैं। तो ये आंदोलन किस किस मांगों को लेकर होगा? क्योंकि थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए रिजल्ट आना है, उससे पहले इस तरीके का ऐलान तो थर्ड फेज की बहाली को लेकर होगा। अगर होगा तो किन किन विषयों पर होगा? देखिए, तीसरे फेज की बहाली पर कुछ दिन पहले ही एक प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, बीपीएससी गेट पर। तो बीपीएससी गेट पर छात्रों का प्रोटेस्ट होना और जिस प्रकार से पुलिस द्वारा छात्र नेता की पिटाई हुई, बर्बरता पूर्वक अभद्र व्यवहार किया गया, कई चीजें सामने आई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट जो है वो एक हो गया, खत्म हो गया। प्रोटेस्ट जो है फिर से होगा। हम लोगों का डिमांड स्पष्ट है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। सभी सीटों को भरने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर आप TRE 3 का सीट बचाकर TRE 4 में 87,000 पदों की सूची पर सब जी कैंडिडेट को रिजल्ट आना चाहिए। 11th-12th का पहले काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले, क्योंकि जो खमियाजा TRE 1 और TRE 2 में हमारे अभ्यर्थी हमारे साथ भुगत चुके हैं वो दोबारा नहीं भुगते। इसलिए हम लोग के 2 प्रमुख डिमांड है, और अगर आप नहीं करते हैं तो ये बात आप भूल जाइएगा कि फिर से प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट फिर होगा और बहुत जल्द होगा। अगर आप इन सब चीजों पर आप पालन नहीं करते हैं, निश्चित रूप से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले, ये 2 प्रमुख मांग है। इसी को लेकर फिर से प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द आपको फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। ये रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की क्या मांग है, इसको लेकर भी सहस बना हुआ है। कई सारे लोग जानते ही नहीं है इसका मतलब, और कई सारे लोग जानते हैं तो इसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। तो ये क्या मांग है रिजल्ट से पहले काउंसलिंग? देखिए, रिजल्ट के पहले के काउंसलिंग, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे रिजल्ट निकाले तो ओवरऑल जो सीट है उससे ज्यादा लोगों का आप काउंसलिंग कर लीजिए पहले, कि हमने जिनका काउंसलिंग किया है उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसका वेरिफिकेशन एक अपने स्तर से कर ले।
और फिर शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो, दोनों विभाग को ये काम है कि अगर काउंसलिंग शिक्षा विभाग की करती है तो वही कर ले पहले, या बीपीएससी करती है तो वही कर ले, लेकिन सूची पहले आपको बनाना होगा रिजल्ट का कि हम इतने इतने लोगों को दे रहे हैं, और तब आप रिजल्ट निकालिए। ये हम लोग का डिमांड है। ये पहले भी सिविल सेवा का परीक्षा में या देश के सब परीक्षाओं में ऐसा होता है, लेकिन बिहार में शिक्षक बहाली में सिर्फ ऐसा हुआ कि पहले ज्वाइनिंग दे दिया गया और उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ। छठे चरण में आपको याद होगा कि लगभग 70,000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक चल रहा है, कभी थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, किसी का आधार कार्ड मैचिंग नहीं। तो माननीय उच्च न्यायालय में कहा है कि इन लोगों का कब तक चलेगा? आप बताइए, 5 साल 6 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं और उनका भी जो है, तो कभी पता चलता है कि फाइल जल गई है, कभी फोल्डर गायब हो गया है। तो इस तरह के दलीलें बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही थी। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप करा लीजिए, इसमें कोई संशय क्या है? आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लीजिए और उसके बाद टॉप टू बॉटम रिजल्ट निकाल दीजिए, इसमें दिक्कत कहाँ कोई है? जैसे मेरिट वाइज रिजल्ट निकलेगा, पहले 11 12 का निकाल दीजिए, तो 9 10 का निकालिए, तो 6 to 8 फिर 1 to 5 का निकाल लीजिए। जहां जिनको ज्वाइन करना होगा वहां ज्वाइन करेंगे। सीटों को बचाने का जो पर्पस है ना, वो बीपीएससी का, ये भली बात हम लोग भी समझ रहे हैं कि वो किस तरह का खेल खेलते हैं। इसमें छात्र वैसे भी फंस जाते हैं और हम लोग चिल्लाते चीखते हैं, परंतु कोई असर विभाग पर और न ही शिक्षा विभाग पर, न ही सरकार पर पड़ने जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसका जीता जाता उदाहरण है शिक्षक बहाली, और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से हुआ है, तो बिहार के लोग भी बहाली को रद्द करने के लिए कहीं न कहीं याचिका की तैयारी करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और निश्चित रूप से इस मामले में क्या होगा हम फिर अपडेट देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है दोनों फेज में। डोमिसाइल और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को ही मांगे इसी तरह जारी रहेगी सौरभ जी? देखिए, डोमिसाइल नीति पर 29 जून को आपको याद होगा कि दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मुलाकात किए थे, तो डोमिसाइल मुद्दे पर निश्चित रूप से वो इस बात पर सीधे इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई सब राज्य के लोग तो नौकरी करते हैं, बिहार में के भी लोग भी नौकरी करने जाते हैं दूसरे राज्य में। तो इस विषय पर वो बातचीत करने से हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोगों ने कहा, फिर भी नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, वहां से हम लोग को जीत मिली है। अभी तक उस मामले में अभी तक 1 महीना बीत गया, कोई फैसला नहीं आया कि कितना रिजल्ट देना है। लेकिन इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम लोग की जायज रहेगी। और ये डोमिसाइल नीति तो बिहार सरकार का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, फैसला था कि बिहार के लोगों को नौकरी देना है, आरक्षण का देना था आपको, आरक्षण का पालन करना ही था, तो आपको 5% या 10% का आप दे देते वहां पर। लेकिन आपने सीधे ओपन कर दिया 50% आरक्षण का, मतलब सीधे कि जो आइए बिहार में लोगों को नौकरी करना है, और 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की डोमिसाइल नीति को लागू करना। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, खामियाजा बिहार के लोग तो भुगतेंगे ही, आपको भी भुगतना पड़ेगा आज न कल। यही बात है, मंशा तो उनका यही है, और कुछ तो है नहीं इसमें कुछ विशेष। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। ऐसे में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग कर रहे थे, या साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। इसको लेकर हमने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मुलाकात किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे सीधा इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग लगातार जारी रहेगी। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि यह मांग जायज है। ऐसे में छात्र नेता सौरभ ने यह साफ कहा है कि अभ्यर्थियों की ये मांग जायज है, और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। अगर सरकार नहीं सोचती है तो आंदोलन पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा। अब जाकर कब आंदोलन होगा, ये बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले आंदोलन में देखा यह गया कि अभ्यर्थियों के साथ छात्र नेताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, जिसके बाद अभद्र कुछ कृत्य किया गया, और कहीं ना कहीं इसको लेकर कई जगहों पर सवाल उठे। तो फिलहाल सरकार अभ्यर्थियों के हित में क्या कुछ करेगी, देखने वाली बात होगी। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। छात्र नेता सौरभ को आप सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।